अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बात करेंगे। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होती है, क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं और वेट लूज़ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, फैट को बर्न करने के लिए कितना ज़रूरी है, तो ये सारी वीडियो इसके बारे में होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग में बेसिकली आप दो पैटर्न को फॉलो करते हैं। एक होता है 12 से 12 का पैटर्न और एक होता है 16 से 8 का पैटर्न। ठीक है, जो 12 से 12 का पैटर्न होता है वो फीमेल्स का होता है। अब 12 से 12 का पैटर्न का मतलब है कि 12 घंटे में से 12 घंटे के दरमियान आप खाना खाओ और 12 घंटे आपने भूखे रहना है। 12 घंटे में जो आपने 12 घंटे विदाउट जो आपने खाने के गुजारने हैं उसमें आप सिर्फ पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी ग्रीन टी का या फिर कॉफ़ी विदाउट मिल्क विदाउट शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल के लिए जो है वो 16 से 8 का है। वो 8 घंटे के दरमियान ही अपने मॉर्निंग इवनिंग और नाइट तीनों का खाना खाएं और 16 घंटे या 18 घंटे आप फास्टिंग पे रहें। तो ये आपके लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग होगा और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उनके बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे। आपको पता है आपकी बॉडी में 6 तरह के हार्मोन्स हैं जो कि बेसिकली फैट बर्न, फैट गेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पहले नंबर पे आता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। आपको पता है ये आपकी बॉडी के अंदर जो फैट वगैरह होते हैं ना, एक्सेसिव फैट बनते हैं, उसको डिस्ट्रॉयड करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा आपकी बॉडी को लीन बनाता है और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अगेंस्ट दूसरे नंबर पे जो हार्मोन है वो इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन भी एक बहुत डोमिनेटिंग और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। आपको पता है इंसुलिन का काम क्या होता है कि जो आप कोई खाना खाते हो या कोई भी चीज़ आप खाते हो, कार्बोहाइड्रेट या डायरेक्टली शुगर को इंटेक करते हो, तो हमारी बॉडी में जो खाना वगैरह है वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे ब्लड में स्टोर हो जाता है। तो हमारे जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो जो इंसुलिन है उसको ब्लड से निकाल के सेल्स पे लेके जाती है और सेल्स फिर उसकी एनर्जी बनवाते हैं। ये एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, ये पावर हाउस ऑफ सेल है जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड होती है। ये एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए होती है ऑर्गेनेली। लेकिन जब आपको ये हो गया नॉर्मल मोड ऑफ एक्शंस जिसमें आम रूटीन में जो नेचुरली काम होता है। अब जब आप बॉडी की नीड से ज़्यादा खाना खाते हो तो आपकी बॉडी में जो है आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा बनती है। उस ग्लूकोज को डाउन करने के लिए हमारी जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन को भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और वो जो इंसुलिन है वो जब ग्लूकोज को सेल पे लेके जाती है तो वो सेल जितनी उनको रिक्वायरमेंट होती है उतना रख लेते हैं। उसके अलावा बाकी सबको रिजेक्ट कर देती है। ना वो इंसुलिन को लेती है ना फिर वो ग्लूकोज को लेती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसे आप प्री डायबिटिक भी बोलते हैं। अगर ये ज़्यादा अरसे तक चलेगी तो फिर आपको डायबिटीज़ हो जाती है। आप ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल मत खाएं। अब जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है इसमें बेसिकली ये डिसाइड नहीं किया जाता कि आपने खाना क्या है। इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि आपने किस वक्त खाना है। इसमें सिर्फ टाइम पैटर्न को डिसाइड किया जाता है कि आपने कितने बजे खाना खाना है और कितने बजे खाना स्टॉप करना है, कितनी देर तक खाना है और कितनी देर आपने भूखे रहना है, ये डिसाइड किया जाता है। बेसिकली आपके पास जो होते हैं, आप आम रूटीन में डेली बेसिस पे 5 तरह के खाने खाते हैं। उसमें सुबह का खाना होता है, दोपहर का खाना और शाम का खाना, 3 ये खाने हो गए। उसके अलावा 2 खाने आपके होते हैं जिसमें आप स्नैक्स, निम्को वगैरह, बिस्किट वगैरह और या फिर लेस वगैरह, चिप्स वगैरह या फिर और डिफरेंट चीज़ें जो खाते हैं। 2 तरह के खाने वो होते हैं। इसमें 5 तरह के खाने टोटल आप दिन में खाते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो करना चाहते हैं तो पहले स्नैक्स वाला ऑप्शन तो आपने वैसे स्किप कर देना है। बाकी बच्चे 3 खाने स्टार्टिंग में 3 रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो भी 2 खाने में डाइवर्ट हो जाएंगे। इसमें आपने कोई भी स्नैक्स वगैरह अलाउड नहीं है क्योंकि आप फास्टिंग पे हैं, आप वेट लूज़ करने चाह रहे हैं। तो आप इसमें खा कुछ भी सकते हैं। जो आप फास्ट फूड खाना चाहें वो भी आप खा सकते हैं, लेकिन आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो करेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप फैट बर्न करना चाह रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप लोग स्नैक्स वगैरह भी ना खाएं और जो आप 3 टाइम को खाना खा रहे हैं उसमें भी आप हेल्दी खाना खाएं। सुबह उठ के अगर आप 6 बजे या 7 बजे उठते हैं तो आपको पहले चाहिए कि 4 से 5 घंटे के बाद पहला खाना खाएं। अगर आप 10 बजे अपना मॉर्निंग का पहले खाना खा रहे हैं तो आपका जो डिनर है वो 6 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर आपने सिर्फ पानी और फिर ब्लैक कॉफ़ी या फिर टी वगैरह पे अपना सारा गुजारा करना है। सुबह उठ के जब आप मॉर्निंग में खाना खाते हैं तो उसमें भी आप फिश ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करें। हेल्थी बेनिफिट्स चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें। घर का खाना इस्तेमाल करें, फास्ट फूड बिल्कुल ना करें अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं। दोपहर टाइम में भी आप मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह का इस्तेमाल करें। हरी सब्जियों जो होती हैं वो इस्तेमाल करें। कच्ची सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सलाद का इस्तेमाल करें, टमाटर का इस्तेमाल करें, खीरे का इस्तेमाल करें, प्याज का इस्तेमाल करें। इन चीज़ों का सैलड बना के वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम का खाना में आप रोटी खा सकते हैं, लेकिन उसमें आपने नॉर्मल रोटी नहीं, आपने मल्टीग्रेन की आटे की जो रोटी आती है वो आपने यूज़ करनी है। एक मल्टीग्रेन एक आटा आता है
उससे आपने रोटी बनानी है। अब आप अगर 2 रोटियां खाते हैं तो कोशिश करें कि आप 1.5 रोटी खाएं और आहिस्ता आहिस्ता फिर से 1 रोटी पे लेके आएँ। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता इस पे आ जाएंगे, आपको ज़्यादा फील भी नहीं होगा। अगर एक चीज़ और कि अगर आपने जब खाना खाना है, खाने के साथ आप कोई भी सालन खा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसकी क्वांटिटी बहुत कम करें। अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो सालन आप 1 रोटी का लें, मतलब कि सालन जो है वो कम से कम करें, और रोटी का बढ़ाना चाहे तो वो आप बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में आहिस्ता आहिस्ता उसे भी कम पे लेके आना है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि सालन को उसकी क्वांटिटी से आधा लेना है आपने। कि आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग में 3 टाइम के खाने हो जाएंगे। मॉर्निंग में आप अंडे वगैरह का इस्तेमाल कर लें, बॉइल्ड एग का यूज़ कर लें, उसके अलावा आप साथ में दूध वगैरह लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, ये आपके लिए हेल्थी हो सकता है। इससे आपका फैट बर्न जल्दी होगा। इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर जो फैट है वो बहुत जल्द बर्न होता है, 1 हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं और आपको इसमें इतना ज़्यादा एक्सरसाइज हैवी नहीं करनी पड़ती है। बाकी वेट लूज़ के तरीकों में इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का तरीका जो है ये काफ़ी ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है, और जो इफेक्ट है वो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिलना शुरू हो जाता है। बात कर लेते हैं चीट डे की। चीट डे ये है कि अगर आप फिर भी कोई पार्टी, कोई दावत, कोई ईद वगैरह, कोई इवेंट वगैरह आ गया है तो आप फास्ट फूड वगैरह खा सकते हैं, या फिर टाइम की लिमिट के क्रॉस करके आप इंटरमीडिएट फास्टिंग के बगैर आप खाना खाना चाहें तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्टिंग में आप तकरीबन 3-4 हफ्ते जो है ना इस चीज़ को चीट डे ना रखें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी उसके लिए यूज टू हो रही होती है। जब आप इस एक चीज़ से यूज टू हो जाते हैं उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता चाहें तो आप महीने में 1 मरतबा या 2 मरतबा चीट डे रख सकते हैं। आप उसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग को ना फॉलो करें, उसके अलावा आप कोई भी फास्ट फूड खाना चाहिए वो भी खा सकते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है अगर आप कितना फैट बर्न करना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, बहुत कॉन्शियस हो, बहुत इमोशनल हो अपनी वेट के लिए, तो फिर आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप चीट डे ज़रा कम ही रखें। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ना रखें और बाद में चाहें तो आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता। उसके अलावा शुगर कंटेंट टैबलेट्स वगैरह, शुगर नहीं आपने डायरेक्टली इनटेक करनी, चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करना है। ये आपको पता है जब आप चीनी वगैरह लेते हो तो इंसुलिन सबसे ज़्यादा तब प्रोड्यूस होती है, और अगर इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो आपकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगा। इंसुलिन की वजह से जब इंसुलिन बढ़ रही होती है तो आपका फैट बढ़ रहा होता है। अगर आप किसी भी शख्स का मोटापा जो है ना वो इसके इंसुलिन बढ़ने की वजह बनती है। अगर उसकी बॉडी में इंसुलिन एक नॉर्मल क्वांटिटी में बन रही है तो उसका फैट है वो नहीं प्रोड्यूस होगा। तो आप कोशिश करें कि आप अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें और इस इंटरमीडिएट फास्टिंग को भी फॉलो करें ताकि आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स पहुंच सकें। ओवरऑल ये हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेशेंट डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो करें। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट डॉक्टर से कंसल्ट किया आप इंटरमीडिएट फास्टिंग ना फॉलो करें। ओवरऑल जो बाकी लोग हैं जिनको डायबिटिक नहीं है, जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है, जिनको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, या जिनको और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी मेडिकेशन नहीं चल रही या प्रेगनेंसी वगैरह या कोई और चीज़ नहीं चल रही, वो लोग इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी और शख्स इसको फॉलो करना चाह रहा है तो वो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले कि आया कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो करूं या नहीं, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और फैट बर्न कैसे होता है, फैट गेन कैसे होता है, तो ये सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए।